Dear students, now let's start with article writing, that is worksheet 2. So firstly read the topic, that what is in worksheet 2. Taking ideas from the given points coupled with your own ideas, write an article in about 150 words on the topic related to benefits of reading. Also give an eye-catching title. I'm repeating again, taking ideas from the given points. आपको जो पॉइंट्स गिवन है वहाँ से आपको आइडियाज़ लेने हैं, कपल्ड विद योर ओन आइडियाज़, और उसमें अपने आइडियाज़ को मर्ज करना है, उनके साथ कपल करना है उसे। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 वर्ड्स, आपको एक आर्टिकल लिखना है 150 वर्ड्स में। किस टॉपिक पर? बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, कि जो हम रीडिंग करते हैं उसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं, और इसको आपको एक टाइटल भी देना है। सो इन योर आर्टिकल मस्ट मेंशन, आपको किस किस बात का ध्यान रखना है? हाउ इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स मेमोरी, कि किस तरह से आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। हाउ इट लीड्स टू एनहेंसमेंट ऑफ वोकेबलरी एंड राइटिंग स्किल्स। हाउ इट इज़ अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है और आर्टिकल जो है वो हम राइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। वर्कशीट 2, सबसे पहले हम टाइटल देंगे ग्रो विद वर्ड्स। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू कैन गिव द टाइटल अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो। आई गिव ग्रो विद वर्ड्स। राइट कौन कर रहा है? सुधा मिश्रा। तो आप लिखेंगे बाय सुधा मिश्रा। सो फर्स्टली रीड। रीडिंग इज important because it not only enhancement it not only enhances our knowledge, but it gives us endless information while keeping us aware. Reading helps us reduce stress. No matter how much tension we face in daily life, it all just slips away when we lose ourselves in a great story. Reading spurs the brain to think and concentrate. It helps in improving the memory, understanding the written words, and remembering them helps the mind to grow. Just like any other muscle in the body, the brain requires exercise to keep it strong and healthy. Teaching young children to read and write helps them develop their vocabulary and writing skills. A well written book can transport us to faraway lands, allowing us to let our imagination run wild. So we can say that reading is a form of personal entertainment. Yes, again I'm reading. Reading is an important because it not only enhances our knowledge. रीडिंग जो है वो कह रहा है इम्पोर्टेंट है, किस लिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, बट इट गिव्स अस एंडलेस इंफॉर्मेशन वाइल कीपिंग अस अवेयर। लेकिन ये हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जिसको आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, आप अवेयर रहते हैं उस चीज़ से। रीडिंग हेल्प्स अस टू रिड्यूस स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, कम करती है। नो मैटर हाउ मच टेंशन वी फेस इन डेली लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कि हम ना, ये चीज़ मैटर करती है कि हम डेली लाइफ में कितनी टेंशन्स को फेस करते हैं। इट ऑल जस्ट स्लिप्स अवे व्हेन वी लूज आवर सेल्स इन अ ग्रेट स्टोरी। अगर आप खुद को कहीं पर खो भी देते हैं, अपने आप की कहानी में ही खुद को खो देते हैं, तो वहाँ पर भी रीडिंग आपकी हेल्प करती है। रीडिंग स्पर्स, स्पर्स क्या होता है? हेल्प करना द ब्रेन टू थिंक एंड कंसंट्रेट। रीडिंग जो है
वो हमारे ब्रेन को कंसंट्रेट करने में, सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। It helps in improving the memory, understanding the written words, and remembering them helps the mind to grow. आपकी हेल्प करती है किस चीज़ में? आपके जो रिटन वर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करने में, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, आपके माइंड को ग्रो करने में, इन सब चीज़ों में रीडिंग हेल्प करती है। देखो, अगर आप सिर्फ लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लेकिन रीड नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि किस वर्ड को क्या बोलना है, तो सिर्फ रिटर्न से कुछ नहीं है ना। अगर आप देखो, इसमें एक वर्ड है ENHANCES, आपने वर्ड लिख लिया बट आपको रीड करना नहीं आया। आप इसको कुछ भी बोल रहे हो, एनहांसिस बोल रहे हो, एनहेंसिस। अब आप इसको बार बार रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसको एनहेंसिस बोलना है, तो आपको रिटर्न में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉलेज, अब देखो नॉलेज, इसमें डी साइलेंट हो रहा है, लेकिन हम लिखते टाइम डी लिख रहे हैं। आप लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, बट आपको बोलना नहीं आ रहा है। अगर आप गलत बोलेंगे तो आप गलत लिखेंगे भी, लेकिन अगर आप रीडिंग अच्छे से करते हैं तो आप राइट भी अच्छे से करेंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। इसीलिए ये आर्टिकल आप जो है इसमें बता रहे हैं कि इस आर्टिकल में है क्या, रीडिंग के बेनिफिट्स हैं क्या, कि हम ग्रो कर रहे हैं किसके साथ, वर्ड्स के साथ ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज। Just like any other muscle in the body, the brain requires exercise to keep it strong and healthy. फिर जैसे कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, यानी कोई मसल है, उसको और जो है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा ब्रेन क्या कहता है कि एक्सरसाइज करो। टीचिंग यंग चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट हेल्प्स देम डेवलप देयर वोकेबलरी एंड राइटिंग स्किल। स्टूडेंट्स को रीड कराने का मतलब क्या है कि उनकी जो वोकेबलरी है, जो राइटिंग स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करना, उनको डेवलप करना, कि जितना ज़्यादा आप अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे। अ वेल रिटन बुक कैन ट्रांसपोर्ट टू अस टू फार अवे लैंड्स। एक अच्छी लिखी हुई बुक आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। अलाउइंग अस टू लेट आर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, कि जहाँ तक आप सोचते हैं, जहाँ तक आप इमेजिन करते हैं, वहाँ तक आपको लेकर के जा सकती है। सो वी कैन से दैट रीडिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्सनल एंटरटेनमेंट। तो आप कह सकते हैं कि रीडिंग जो है वो एक पर्सनल एंटरटेनमेंट को फॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्कशीट 2. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आफ्टर दिस I will tell you about the worksheet 3. Thank you. Have a nice day.